नाज़रीन, आज 8 तारीख है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास खेलने के लिए अभी मज़ीद 12 दिन मौजूद हैं। इन 12 दिनों में वो क्या करते हैं, आप आज बगौर उसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं कि जब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने एक अपना जो 3 रुकनी बेंच का 29 मार्च का फ़ैसला था, आज जब वेबसाइट पर जारी हुआ, जिसमें उनकी जो 2 लाइनें थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कमरा अदालत से निकलने वाले मुतकब्बराना लफ्ज़ आप अंदाज़ा करें कि तकब्बुर से भरे हुए फ़ैसले जो जारी किए गए हैं कमरा अदालत से, तकब्बुर की धुन में लिपटे हुए, तो उनको किसी भी सूरत में आप आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं कह सकते। नाज़रीन, ये अल्फाज एक ऐसे जस्टिस के हैं जिसको हटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट समेत मौजूदा चीफ जस्टिस और पूरी अदलिया और उस वक़्त की हुकूमत जो पीटीआई हुकूमत थी, उसने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से भी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को फ़ारिग किया जाए, लेकिन वो फ़ारिग ना कर सके और तमाम तर उन्होंने पूरा 2 साल इस केस को लड़ा। ना सिर्फ लड़ा बल्कि इस हद तक उसको फ़ाइट किया कि उनकी बीवी जो थी वो ख़ुद उनके साथ पेश होती रहीं। आज जब उन्होंने ये फ़ैसला वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की डाला तो ठीक आधे घंटे बाद ही उसको वहाँ से हटा दिया गया। नाज़रीन, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ना सिर्फ बिगड़ते जा रहे हैं, अंदरूनी कशमकश जो सुप्रीम कोर्ट की है इस वक्त शदीद तरीन मुझे हंगामा आराई का जो ख़दशा है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जजेस जो हैं इस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के कैंप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, जो उन्होंने एक और बहुत ज़बरदस्त बात लिखी, उसमें उनका कहना था कि जब एक रजिस्ट्रार को, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत का मुलाजिम है, जब उसको फ़ारिग कर दिया गया और हुकूमत उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, तो 3 तारीख को वो कैसे इसके ऊपर जो है वो बेंच जो है वो तरतीब दे सकता है, किस तरह से वो बेंच फिक्सिंग का जो एक आपने सुना होगा वो कैसे बेंच फिक्स कर सकता है। और 6 जजेस जब अदालत का वक्त ख़त्म हो गया और जो उनमें से 4 ऐसे जजेस हैं जिनको ये तक पता नहीं था कि हम किस लिए बैठ रहे हैं, और 2 सीनियर जजेस जो थे जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर ने उसको 3 मिनट के अंदर अंदर उसके जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का फ़ैसला था उसको फ़ारिग कर दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किसी भी सूरत में इस फ़ैसले की कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं है और कानूनी एतबार से इसी किसी भी सूरत में दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है, इस वक्त हमने बड़े बड़े डिक्टेटर देखे थे नाजरीन, लेकिन जिस लेवल का ढीठपन ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल में पाया जा रहा है बहुत कम लोगों में मिलता है। इस वक्त नाजरीन, नो डाउट आप ये देखें कि सदर पाकिस्तान ने बिल वापस भेज दिया है जो हुकूमत ने मंजूर करवाया था, ये ख़ास तौर पर उसको नोटिस के इख्तियारात के हवाले से। अब फिर ये कल इसी सिलसिले में आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग मैं देना चाह रहा हूँ कि कल जो इजलास होने जा रहा है वफाकी कबीना का, ये इंतहाई हंगामा खेज़ है। इसका अभी तक कोई एजेंडा नहीं जारी किया गया, लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो इस तरह के गैर आइनी हरकत हैं और जिस तरह से उनका मिसकंडक्ट है उसी हवाले से है। और कल के इजलास में नाजरीन, ये किसी भी सूरत में आप इसको बईद क़यास नहीं कह सकते, कल हो सकता है कि इनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो फाइल कर दिया जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान बार कौंसिल के पेशावर बार कौंसिल की तरफ से प्रेस रिलीज़ भी सामने आई है। उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है कि चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पर अपनी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। नवाज शरीफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसके ऊपर बाकायदा अपनी स्टेटमेंट दे दी है और ANP ने तो बाकायदा तौर पर ईद के बाद अपने कारकुनान के हमरा आकर इस्लामाबाद में धरना देने की भी जो है वो धमकी तक दे डाली है कि उससे पहले पहले चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये गो बंदयाल गो का जो ट्रेंड है ये इंतहाई ज़्यादा जिसे कहते हैं इसको पजीराई मिल रही है और ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। जबकि दूसरी जानब एक और अहम तरीन चीज़ ये है कि आज के दिन कम अज़ कम 3 घंटे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इकट्ठे गुजारे हैं और कोई ना कोई ऐसी उनके अंदर ज़रूर खिचड़ी पक रही है नाजरीन कि किसी तरह से भी वो ज़ाहिर बात है कि ना वो मुस्ताफ़ी होंगे, उनका मकसद भी किसी तरह से ऐसा ही है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो किसी को भी नहीं खेलने देंगे। ये जो उन्होंने वेबसाइट से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का फ़ैसला हटाया, ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि वो किसी भी सूरत में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही
वो स्टेप डाउन करेंगे, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर अब लड़ाई के मूड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ये लड़ाई क्या रुख इख्तियार करती है, इसका अल्टीमेट एंड क्या होता है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल इसको आप 100% श्योर समझ लें कि जिसके पास भी मेजॉरिटी होगी, अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ ज़्यादा लोग शामिल हैं तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनकी जो शिकस्त है वो लिखी जा चुकी है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो मेजॉरिटी रखते हैं, तो आप ये देखिएगा कि ठीक 20 तारीख के बाद उनकी मेजॉरिटी जो है वो अक़लियत में तब्दील हो जाएगी, और जब उनसे आज खुद नोटिस का जो एक इख्तियार है वो छीन लिया जाएगा, और तमाम जो 3 सीनियर 3 जजेस हैं और उसमें काजी फायज़ ईसा, सरदार तारिक और उमर अता बंदयाल साहब होंगे, तो फिर ये जो डिक्टेटर वाला रूप है उमर अता बंदयाल साहब का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, अपनी इज़्ज़त बचाने का ये उमर अता बंदयाल साहब के पास आखिरी 12 दिन है, और ये खेल भी इन्हीं 12 दिनों में ही इन्होंने अपने आप को सम अप करना है। आप अंदाज़ा करें कि आज मुख्तलिफ लोगों ने ये बेपर्की उड़ाई कि 10 अरब रुपया जो है वो जारी कर दिया गया जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब के इलेक्शन के लिए। नाज़रीन, अंदाज़ा करें कितनी बड़ी झूठी खबर थी। मैंने उसी वक्त इसको ट्वीट किया था कि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल इसके मफरूज़ों पर मबनी है, क्योंकि सबसे पहले इतनी बड़ी रकम जब जारी होती है नाज़रीन, तो उसके हवाले से कोई इजलास होता है, कोई वफाकी कबीना बैठती है कि उसके बाद ये मंजूरी दी जाती है, कितनी बड़ी पेमेंट किसी इदारे को दी जा रही है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 10 तारीख तक तो ऐसी कोई किसी किस्म की मीटिंग भी अभी तक जो है उसका भी सुनने में नहीं आया। तो ये एक ऐसी खबर उड़ाई गई जानबूझकर कि जिसकी बुनियाद बनाकर जो है वो फिर इसी बयानिए को तकवीत दी जा सके कि देखें जी पंजाब में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के आगे किसी के पर मारने की भी जो है जुर्रत नहीं है। नाज़रीन, सबसे अहम तरीन जो नुक्ता है वो आपको सारे का सारा लुब्बे लुबाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खुद ही मिल रहा है। आए रोज़ नए नए नोट निकल रहे हैं, नई नई बातें निकल रही हैं, और नए नए फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही सामने आ रहे हैं, और तमाम के तमाम फैसले जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और उनके आमराना और डिक्टेटर वाले जो रवैया है उसके वो एक बिल्कुल उसकी वाज़ेह शक्ल है। नाज़रीन, इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब चाहे उनको ये मैं ज़रूर कहूँगा, बरमला कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन को लेकर टॉप ट्रेंड में लगा हुआ है, कि किसी तरह से भी चीफ जस्टिस को यही एहसास रहा है कि मैं इस वक्त बिल्कुल मशहूर और मकबूलियत की फहरिस्त में सबसे आगे हूँ, और मेरा जो फ़ैसला है उसके पीछे जो है किसी किस्म की कोई ताकत उसके आगे ठहर नहीं सकेगी। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। अगर इतने सारे लोग मिलकर भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो अब तो उमर अता बंदयाल साहब इंतहाई कमज़ोर पिच पर हैं। अगले 3 से 5 माह के अंदर अंदर उन्होंने रिटायर हो जाना है, और कोई भी गिरती हुई दीवार के साथ नहीं खड़ा होता। नाज़रीन, ये बड़ी समझने की बात है। तो इस वक्त सूरत हाल जो है उमर अता बंदयाल साहब के हाथों से गेम जो है वो निकलती जा रही है। ये सिर्फ अब आप अंदाज़ा करें कि इंडिया के एक जज के ट्वीट को लेकर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पागल हुई पड़ी है, और वो ये कह रही है कि देखें जी उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला का जो तफसीली नोट है उसके परखचे उड़ा दिए हैं। आप अंदाज़ा करें कि हम इस वक्त हमारी सबसे प्यारी जमात तहरीक इंसाफ को इंडिया के जज का ट्वीट इतना भाया है कि उसको हर बंदा पीटीआई का जो है रीट्वीट कर रहा है, और उसको मिसाल देकर पेश कर रहा है कि देखें जी इंडिया के जज ने क्या बात कही है। नाज़रीन, इस वक्त असल इशू जो है वो मेरे ख्याल में और कोई माने ना माने, उमर अता बंदयाल साहब के लिए ये सोचने का मुकाम ज़रूर है कि वो अपने इदारे के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। उमर अता बंदयाल साहब को फौरी तौर पर अगर वो स्टेप डाउन नहीं करते तो उन्हें तमाम जजेस को फुल कोर्ट जो बेंच नहीं अगर बना सकते तो फुल कोर्ट एक मीटिंग का इनकाद करें, फुल कोर्ट बुलाएं जिस पे बैठकर अब सब लोग एक अपने गिले शिकवे दूर करें। ये जिस तरह से ये किया जा रहा है, आप अंदाज़ा करें कि कोई भी जज, एक सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस के बाद उसका फैसला जो है अगर वेबसाइट से मैं अगर अपने किसी भी सीनियर तरीन बंदे का अपने इदारे में उसकी लाई हुई खबर को अगर हटाता हूँ या उसके किसी भी चीज़ को मैं रिमूव करता हूँ, तो मेरे ख्याल में उसका रिएक्शन जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा अजीब व गरीब हो सकता है कि उसने इतनी मेहनत के साथ एक सब कुछ किया होगा, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके खबर को जिस तरह हटा दिया। ये तो फिर पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा जिसके साथ पूरे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ जो है जिस पे खड़ा है, तो उसके जज के एक फैसले को जो है इस तरह वेबसाइट से हटा देना, और ये इतना ज़्यादा, इसका मतलब है तकब्बर, और आप अपने अंदर इस हद तक ज़िद और हठधर्मी का शिकार हैं कि आपको ये भी नज़र नहीं आ रहा कि आपकी अदालत का इंतहाई सीनियर मोस्ट जज अगर कुछ कह रहा है तो मेरे ख्याल में उसके साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह से उसकी तौहीन करना कि उसके फैसले को आप वेबसाइट से हटा दें। और ये जो इशरत अली जो रजिस्ट्रार हैं, नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मैं अब क्या कहूँ, इंतहाई सुस्त किस्म के आदमी हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि करना क्या है। वो एक ऐसी अल्लाह मियाँ की गाय है जो कि उमर अता बंदयाल साहब को नसीब हो गई है। अब देखते हैं उमर अता बंदयाल साहब जो है इसमें से क्या निकालते हैं। हालांकि वफाकी हुकूमत उस बंदे को फारिग कर चुकी है, और एक बंदा वफाकी हुकूमत का मुलाजिम हो, वफाकी हुकूमत उसके बारे में ऑर्डर जारी कर दे, तो उसके बाद उसको उसकी सीट पर रखना, ये भी एक आमराना रवैया है। ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए मेरे ख्याल में बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन अगले 10 से 12 दिन में तब्दील हो जाएंगी। आप देखिएगा कि आने वाले दिन जो है इन हम ख्याल जजेस पर बहुत ज़्यादा भारी आने वाले हैं। नाज़रीन ये एक ऐसा मैं कहता हूँ कि एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया किस्म का वो एक ऐसा बहरान जो है हमारे सामने आ रहा है कि जिसको किसी भी सूरत में ये कौम भी जो है वो मेरे ख्याल में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो ये तमाम चीज़ों को फौरी तौर पर टैकल करने की ज़रूरत है। उमर अता बंदयाल साहब के लिए सबसे अच्छा मशवरा ये है कि वो फौरी तौर पर फुल कोर्ट बुलाएं और आपस में तमाम जजेस को बिठाकर इसके ऊपर जो है वो सैर असल गुफ्तगू करें और आपस के गिले शिकवे ख़त्म करें। वरना ये जो आग सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी है ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेगी, और आखिरकार ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अपनी सीट से भी हाथ धोना पड़ेंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।